ये बात कौशाम्बी जिले की है, जहाँ हर सुबह की तरह एक सुबह जब सभी शिष्य और कुछ लोग प्रवचन के लिए भगवान बुद्ध की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी उन्होंने भगवान बुद्ध को आते हुए देखा। वे सभी लोग ये देखकर हैरान रह गए कि भगवान बुद्ध अपने साथ कुछ लेकर आए हैं। जब बुद्ध भगवान के पास जाकर उनके शिष्यों ने देखा तो पाया कि उनके हाथों में एक रस्सी है। बुद्ध भगवान बड़े ही शांत भाव के साथ एक पेड़ के नीचे अपने आसन पर बैठे और बिना किसी से कुछ कहे अपने हाथों में पकड़ी उस रस्सी में गांठें बांधने लगे। ऐसा करते हुए उन्होंने उस रस्सी में 3 गांठें लगा दी। गांठ बांधने के बाद बुद्ध भगवान ने अपने सभी शिष्यों से एक सवाल पूछा। बुद्ध भगवान पूछते हैं, मैंने इस रस्सी में 3 गांठें बांधी हैं। अब मैं आप सभी से जानना चाहता हूं कि क्या ये वही रस्सी है जो गांठ लगने से पहले थी या नहीं। ये सुनकर सभी शिष्य सोचने लगे और तभी उनमें से एक शिष्य बड़े ही विनम्र भाव के साथ खड़ा हुआ और भगवान से बोला, हे तथागत, इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन है कि ये रस्सी वही है या गांठ लगने के बाद बदल गई है। वो शिष्य आगे बताते हुए कहता है कि वास्तव में ये हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक नजरिए से देखा जाए तो ये वही रस्सी है जो बदली नहीं है, और दूसरे नजरिए से अगर देखा जाए तो अब इस रस्सी में 3 गांठें हैं जो पहले नहीं थीं। इसलिए इस रस्सी को बदला हुआ कहा जा सकता है। वो शिष्य और गंभीरता से सोचता है और आगे बोलता है, ध्यान देने योग्य बात यह है कि बाहर से भले ही इस रस्सी का रूप बदला हुआ दिखाई दे, लेकिन अंदर से ये रस्सी पहले वाली जैसी ही रस्सी है। इसका मूल स्वरूप बदला नहीं है। ये बातें वहां बैठे सभी शिष्य बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अपने शिष्य की गहरी विचार वाली बातें सुनकर बुद्ध भगवान मुस्कुराए और बोले, ये सच है। बुद्ध भगवान कहते हैं कि अब मैं इन गांठों को खोलने की कोशिश करता हूं। ये बोलते हुए उन्होंने रस्सी के दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर खींचना शुरू कर दिया। ऐसा करते बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, इस रस्सी के दोनों सिरों को खींचकर क्या मैं इन गांठों को खोल सकता हूं? तब उनमें से एक शिष्य ने उत्तर दिया, नहीं नहीं, ऐसा करने से गांठें और भी कस जाएंगी और उन्हें खोलना और भी कठिन हो जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, अब एक आखिरी सवाल पूछता हूं। मुझे बताओ कि इन गांठों को खोलने के लिए मुझे क्या करना होगा? उनके शिष्य ने उत्तर दिया, इसके लिए हमें इन गांठों को ध्यान से देखना होगा ताकि हम जान सकें कि इन्हें कैसे लगाया गया था, और फिर हम इन्हें खोलने का प्रयास कर सकते हैं। बुद्ध भगवान बोले, मैं यही सुनना चाहता था। मैं देखता हूं कि ज्यादातर लोग जीवन में बिना कारण जाने ही समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि समस्या का असली कारण क्या है। कोई मुझसे नहीं पूछता कि मुझे गुस्सा क्यों आता है, वो पूछते हैं कि गुस्से को कैसे खत्म किया जाए। कोई मुझसे नहीं पूछता मुझ में अहंकार का बीज कहां से आया, वो मुझसे पूछते हैं अहंकार कैसे छूटेगा। जिस प्रकार रस्सी की गांठें जाने पर भी अपना मूल स्वरूप नहीं बदलती, उसी प्रकार किसी भी विकार के कारण मनुष्य के भीतर से उसकी अच्छाइयों का बीज नष्ट नहीं होता। जैसे हम रस्सी की गांठें खोल सकते हैं, वैसे ही हम मानवीय समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। इस बात को समझ लें कि जीवन है तो परेशानियां भी होंगी और समस्याएं हैं तो समाधान भी होगा। यह आवश्यक है कि हम समस्या को किस तरीके से देखते हैं। क्या हम समझ पाते हैं कि उस समस्या का मूल कारण या असली कारण क्या है? यदि हम समझ पाएं तो समाधान अपने आप ही हो जाएगा। किसी व्यक्ति या परिस्थिति में समस्या ढूंढने से बेहतर है कि हम समस्या का कारण ढूंढें। संभवतः हम उसे समझदारी के साथ उस समस्या का समाधान कर सकेंगे। कभी कभार समस्या को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाहिए और फिर नए सिरे से उसे गहन विचार करके निवारण ढूंढना चाहिए। सफलता जरूर मिलती है,
हर समस्या का समाधान और हल इसी धरती पर है।